हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिनोवा में। क्या होता है म्यूचुअल फंड एसटीपी, कैसे आपको एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, वो भी कम रिस्क में। चलिए जानते हैं वो कैसे। एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा आप लिक्विड या डेट म्यूचुअल फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ एक फिक्स अमाउंट यानी लमसम अमाउंट एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में अलग अलग समय पर एक फिक्स अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है ताकि मार्केट में वोलेटिलिटी से बचा जा सके। आमतौर पर एसटीपी का यूज लिक्विड फंड से या डेट फंड से पैसा इक्विटी फंड में ट्रांसफर करने के लिए होता है। अगर आपको धीरे धीरे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप डेट म्यूचुअल फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसटीपी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास लमसम अमाउंट है और आपको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसटीपी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये आपको म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा रिटर्न बनाकर देगा और वो भी कम रिस्क में। ये मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूँ। कैसे काम करता है ये एसटीपी, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप किसी डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें रिस्क कम है और जिसके बारे में पहले से आपको पता है कि डेट म्यूचुअल फंड में 8 से 9% तक एनुअलाइज एवरेज रिटर्न मिलता है, तो एक लमसम अमाउंट डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आपको कहीं से 5 लाख रुपए मिले हैं, आपको इसे इक्विटी फंड में डालना चाहते हैं। अगर आपने पूरी रकम एक साथ किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और बाजार कहीं वीक हो गया तो आपका लॉस भी हो सकता है। आपको इस समय एक इक्विटी फंड और एक शॉर्ट टर्म डेट फंड को चूज करना जरूरी है, जहां डेट फंड से लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट कर दें और हर महीने आपके डेट फंड से फिक्स अमाउंट इक्विटी फंड में डाला जाए। अगर हर महीने सपोज कीजिए 50,000 आपके डेट फंड से इक्विटी में ट्रांसफर हुए तो आपकी पूरी रकम का इन्वेस्टमेंट होने में 10 से 11 महीने लगेंगे। डेट फंड में जमा पर भी आपको रिटर्न मिलता रहेगा और इस वजह से आपका जो 5 लाख रुपए तक जो बढ़कर 6 लाख रुपए तक हो जाएगा। डिफरेंट टाइम के हिसाब से आपकी इक्विटी फंड की खरीद की कॉस्ट एवरेज हो जाएगी और बाजार के अप डाउन का सीधा आप पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं एसटीपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का क्या तरीका है। मान लीजिए कि आपके पास एक लमसम अमाउंट है जिसे कि आप बाजार में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर आपको ये लगता है कि आपके निवेश करते ही कहीं शेयर बाजार गिर ना जाए, इसलिए आप सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास जो पैसा है वो धीरे धीरे इन्वेस्ट हो। साथ ही आप यह भी चाहते हैं कि यह काम अपने आप हो जाए, कोई झंझट हमें ना करना पड़े, तो आपको हर महीने बार बार इन्वेस्ट भी ना करना पड़े। यहाँ पर एसटीपी प्लान आपके लिए सबसे इजी और सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप यह पैसा फंड वाइज में लगाना चाहते हैं जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। अब आपको फंड वाइज में हर महीने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आपके पूरे 10 लाख रुपए एक डेट म्यूचुअल फंड या लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट लिक्विड फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपेयर रिस्क कम होता है बट डेट फंड में रिटर्न कम मिलता है, इसलिए आप यहाँ पर बड़ी राशि भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस डेट फंड का नाम एक्स है और इक्विटी फंड का वाई है, तो आपने फंड एक्स से फंड वाई में 50,000 रुपीज पर मंथ ये एसटीपी चालू किया। अब हर महीने एक सर्टन टाइम पर फंड एक्स से 50,000 रुपीज की यूनिट बिकेगी और 50,000 रुपीज फंड वाई में इन्वेस्ट हो जाएंगे। ऐसे में अगर 20 से 22 महीने आपका सारा पैसा फंड वाई यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से आप डेट फंड से भी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख तक रिटर्न मिल जाएगा और जो इक्विटी फंड में आप जा रहा उसे एवरेजिंग 12% एक मान लेते हैं, एवरेजिंग मान लेते हो सकता है उससे भी कहीं भी ज्यादा आपको उसे रिटर्न मिले। ये स्टॉक मार्केट में कितना अप डाउन हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। अब ये एसटीपी के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा हाई रिटर्न। एसटीपी के द्वारा आप थोड़ा थोड़ा करके सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपको हाई रिटर्न मिलता है। दूसरा स्टेबिलिटी। एसटीपी के द्वारा आप किसी अन्य म्यूचुअल फंड में पैसा ट्रांसफर करने से पहले आप अपना पैसा लिक्विड फंड या डेट फंड में रखते हैं। इस निवेश के दौरान आपका पैसा स्टेबल रिटर्न प्राप्त करता रहता है और इससे आप एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। और तीसरा पॉइंट है लो रिस्क। लमसम अमाउंट के द्वारा आप किसी इक्विटी फंड में काफी ज्यादा पैसा डालना काफी रिस्क हो सकता है, खासतौर पर जब आप मार्केट के कोई विशेष नॉलेज नहीं है। इसलिए जब आप एसटीपी के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपकी रिस्क काफी हद तक कम हो जाती है।
एसटीपी शुरू करने से पहले हमें इन बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। पहले फंड से यूनिट बिकने पर पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आता, सीधे दूसरे फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। पहला और दूसरा फंड एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी से होने चाहिए। अगर आप एसबीआई का डेट फंड से एचडीएफसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसटीपी करना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता। आपको सेम कंपनी में ही एसटीपी करा सकते हैं। यानी अगर एसबीआई डेट फंड से आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप एसबीआई के ही इक्विटी फंड में एसटीपी करा सकते हैं। पहले फंड में यूनिट बेचने पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि आपके खाते में पैसा नहीं आता, परंतु म्यूचुअल फंड की यूनिट तो बिकते हैं, इसलिए आपको कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ सकता है। अगर आपको इक्विटी फंड में धीरे धीरे पैसा निकालना है तो आप इक्विटी फंड से डेट फंड में एसटीपी शुरू कर सकते हैं। अब आपको एसटीपी के बारे में अच्छे से जान गए होंगे और एसटीपी में इन्वेस्ट कितना फायदा होता है ये भी आप जान हो गए होंगे। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।